बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। ऐसे में होलिका दहन का दिन बहुत खास माना जाता है और यह संयोग बन रहा है साल 2025 में 13 मार्च गुरुवार के दिन। इस दिन होलिका दहन किया जाएगा और इस दिन की हल्दी गांठ की एक ऐसी पावरफुल चमत्कारी विधि बता रहा हूं। इस विधि के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृदोष, बड़े से बड़ा नजर दोष, बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह डेट आज ही नोट करके रखिए। 13 मार्च गुरुवार होलिका दहन के दिन। इस दिन हल्दी गांठ का यह पावरफुल चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में 13 मार्च गुरुवार होलिका दहन के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला काम, जैसे कि प्राय मेरे सभी उपाय में बताता हूं, घर के पूजा स्थान के सामने जा करके, घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां, उनके चरणों में शीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है और उसके पश्चात आपको वहीं मंदिर के सामने नीचे किसी भी आसन पर बैठ जाना है और सामने किसी भी पात्र में आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है और उस पीले रंग के कपड़े के अंदर आपको 7 हल्दी की गांठ रखनी है, 7 गोमती चक्र रखने हैं। जो भी ये पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं वहां जाकर के बोलेंगे तो आसानी से आपको गोमती चक्र मिल जाएंगे। पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ रखनी है, 7 गोमती चक्र आपको रखने हैं, 7 मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है, 7 सुपारी आपको रख देनी है, थोड़ा सा गुड़ आपको रख देना है और 7 गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके आपको उस पीले कपड़े के अंदर इन सभी सामग्रियों को रख देना है। सामग्रियां रखने के पश्चात ध्यान रखें, गंगा जल का थोड़ा सा छींटा मार दें। उसके बाद पीले चंदन का, ये जितनी भी सामग्रियां आपने पीले कपड़े में रखी है उस पर छींटा मार दीजिए और एक धूप बत्ती हो, धूप बत्ती नहीं हो तो दीपक हो, उसे 7 बार घुमा दीजिए उन सामग्रियों के ऊपर। 7 बार घुमाने के पश्चात आप ध्यान रखें, वहीं आसन पर बैठ करके अपने सामने पीले कपड़े में इन सब सामग्रियों को आपने रख लिया है और वहीं आसन पर बैठ करके बारंबार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, विशेषतः श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें शीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो हे बजरंग बली उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि, राहु, मंगल से जनित कोई दोष बनता है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से पूर्ण भाव से प्रार्थना कर लें और उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। क्लीम ओम, यह 2 शब्दों का बीज मंत्र है। क्लीम ओम, क्लीम ओम, इसका 108 बार जप कर लेना है। ध्यान रखें, किसी भी माला से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद जो पीले कपड़े में आपने सामग्रियां रखी है, हल्दी की गांठ रखा है, सुपारी रखा है, गोमती चक्र रखा है, गुलाब के पुष्प और गुड़ रखा है,
उस पीले कपड़े में इन सब सामग्रियों को बांध करके एक पोटली बना लीजिए और जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और इस पोटली को उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वारते हुए बारंबार बजरंग बली से शीघ्र विवाह का मनी मन चिंतन स्मरण करते रहें। और ध्यान रखें, लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। हाथ में लेकर के उस पोटली को घर के पूजा स्थान के सामने बजरंग बली के चरणों में बारंबार प्रार्थना कर लें। माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार सकते हैं। और ध्यान रखें, वारने के बाद बिल्कुल मौन रहना है। घर में से पहले से बोल के रखें, कोई किसी प्रकार से आपको रोक टोक ना करें, क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका होता है मनोकामना सिद्धि के लिए, उसमें कोई भी रोक टोक करता है तो कहीं ना कहीं प्रभावहीन हो जाता है, उसका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो इतना करने के बाद आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। सीधे आसपास में कोई भी ऐसा बजरंग बली का मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित, जहां पर बजरंग बली की मूर्ति हो, मंदिर जाना है और अपनी मनोकामना बोल करके ये पोटली बजरंग बली के समक्ष अर्पण आपको कर देनी है। और वहीं बजरंग बली के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और आसन पर बैठ करके इस चौपाई का 108 बार पाठ कर देना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार आपको पाठ कर लेना है। ध्यान रहे प्रिय दर्शकों, होलिका दहन का जो दिन होता है ना, इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की विशेष ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। ऐसे में पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे समर्पण भाव से यदि हनुमान जी की शरण में जाकर के इस उपाय को आप संपन्न करेंगे तो यकीन मानिए, किसी भी प्रकार का कुंडली में मंगल, शनि, राहु से जनित दोष हो, शादी विवाह होने में किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण लगा हुआ होगा तो बड़े से बड़ा शादी बंधन भी मात्र एक ही दिन में खुल सकता है और बहुत जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए कोई एक अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। तो यदि शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार के दिन बजरंग बली की शरण में जाकर के प्रातः काल इस उपाय को आपको जरूर संपन्न कर देना है। ध्यान रखें, इस उपाय को आप प्रातः 10:30 बजे से पूर्व कर लें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको प्रातः 10:30 बजे से पूर्व ही प्रारंभ कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा मेरा निवेदन है, प्लीज होलिका दहन के दिन से पूर्व इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, वह सभी लोग इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।